हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.15 डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम 1.14 के कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम 1.14 भी इधर रेफरेंस के लिए रखा है। 1.14 के हिसाब से हम ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इंडिकेट कर दिया है। ओके, और अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स because of that electric field through a cube of side 20 centimeter if its faces are parallel to the coordinate planes। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने faces को parallel to the coordinate planes यानी कि x, y और z एक्सिस जो दिखता है हमें, ये x, y और z एक्सिस के along मैंने ये faces को अलाइन करके रखा है। अब करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं, बिफोर वी सॉल्व इट। फ्लक्स पूछा है, ठीक है, नेट फ्लक्स। अब नेट फ्लक्स के लिए हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी राइट इट डाउन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखने की शायद बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फ्लक्स का फॉर्मूला हम देखते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा तीनों पे डिपेंड करता है। अगर मैं लेफ़्ट फेस की बात करूँ तो फ्लक्स ऑन द लेफ़्ट फेस, इस फेस की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस, ये कितना हो जाता है, ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्रीज एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्रीज कितना होता है, कॉस 180 डिग्रीज इज -1। ओके, दिस इज फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट। अब इसी तरह से फ्लक्स थ्रू द राइट फेस अगर कैलकुलेट करना है तो it is electric field into area into cos of 0 degrees, और ये हो जाता है E into area, क्योंकि cos of 0 degrees is nothing but 1। तो ये हो जाता है फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। और रिमेनिंग फेसेस के लिए, रिमेनिंग 4 फेसेस हैं। क्यूब के 6 फेसेस हैं, 2 की बात कर ली है हमने। रिमेनिंग 4 फेसेस के लिए थीटा इज 90 डिग्रीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो अब इसके हिसाब से अगर हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू द राइट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग फेसेस। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस कितना है, माइनस ई इंटू एरिया, फ्लक्स थ्रू द राइट इज ई इंटू एरिया एंड the remaining faces flux is 0। ठीक है, प्लस 0। तो इसका टोटल कितना हो जाता है, माइनस ई एस प्लस ई एस इज 0। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। इसका एक और ऑल्टरनेट स्टेटमेंट भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट कैसा होता है, यहाँ पे अगर फिगर हम ढंग से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना ये क्यूब के अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स ये क्यूब से बाहर जा रहा है। तो एक और चीज़ हमने गॉसेस लॉ में क्या देखा था, अगर नेट फ्लक्स जो अंदर आता है और बाहर जाता है सेम होता है तो द नेट फ्लक्स इज 0। तो यहाँ पे फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग। तो इस हिसाब से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स 0 होता है। ओके, तो हम किसी भी एंगल से देखें हमें नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस 0 मिलता है।